हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीतूस क्रिएटिव गार्डन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि एडेनियम की ग्राफ्टिंग कैसे की जाती है और भी कुछ इम्पॉर्टेंट बातें एडेनियम के बारे में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो यदि आप एडेनियम के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। दोस्तों, ये आगे आगे जो आप सारे प्लांट देख रहे हैं, ये मेरे सीड ग्रोन प्लांट हैं। आप देख सकते हैं इनमें कहीं पे भी ग्राफ्टिंग नहीं की गई है। लास्ट ईयर बहुत सारे मैंने एक साथ ग्रो किए थे सीड्स, लेकिन कुछ का जो डेवलपमेंट था, जो उनके बढ़ने का रेट था वो बहुत स्लो था, तो उन्हें मैंने छोड़ दिया था, उनकी ग्राफ्टिंग नहीं की थी। पर ये जो बाद में स्लो ग्रो हुए हैं वो काफ़ी अच्छे प्लांट्स निकले हैं मेरे। तो दोस्तों, अब मैं इन्हें ग्राफ्ट नहीं करना चाहती। ये आप देखिए कितनी सारी मल्टीपल ब्रांचेस इसमें नीचे से निकल रही हैं। ये बिल्कुल अरेबिकम की तरह ग्रो कर रहा है और कलर तो बहुत ही खूबसूरत आए हैं। तो दोस्तों, जो ये यूनिक कलर्स हैं इन्हें मैं ग्राफ्ट नहीं करूँगी। इन पौधों को इन्हें मैं ऐसे ही रहने दूँगी क्योंकि ये वैसे ही इतने खूबसूरत लग रहे हैं। तो इस बार ग्राफ्ट करने के लिए मेरे पास जो नीचे वाला पार्ट रहता है जिस पे ग्राफ्टिंग की जाती है वो बहुत कम प्लांट्स थे मेरे पास। बारिश की वजह से जो मैंने कटिंग्स लगाई थी वो कटिंग्स मेरी ख़राब हो गई थी। तो ये कुछ प्लांट्स हैं जो मैंने ख़रीदे हैं मार्केट से, नर्सरी से। ये 15 प्लांट्स मैंने ख़रीदे थे क्योंकि मुझे अपने प्लांट्स को मल्टीप्लाई करना है। मुझे बहुत सारे प्लांट्स चाहिए और कुछ मेरे पास जो कटिंग्स थी उन्हें भी मैंने ग्रो किया था। तो जो अच्छी कटिंग्स हैं उन पे मैं ग्राफ्टिंग करूँगी। कुछ ग्राफ्टिंग जो मैंने बारिश के बाद की थी, मैंने कहा था मुझे तब ग्राफ्टिंग करना अच्छा लगता है, सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा मिलती है। ये एक प्लांट है और आप इसमें देख सकते हैं कितने कलर्स की ग्राफ्टिंग है। 1 2 3 4, एक साथ 4 कलर की ग्राफ्टिंग की है। और जो ग्राफ्टेड रोजी वैरायटी के एडेनियम है उनमें आप ये देखिए सीड पॉट भी बन चुके हैं। तो दोस्तों, इसे हम ध्यान से देखेंगे तो कुछ ब्रांचेस जो हैं वो ग्राफ्टिंग पार्ट के नीचे निकल रही हैं, तो इन्हें हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो हम एक शार्प ब्लेड लेंगे और इन्हें रिमूव करेंगे। दोस्तों, एक हाथ से वीडियो बनाना और दूसरे से काम करना थोड़ा सा दिक्कत होती है। आपका जो ब्लेड है वो प्रॉपरली सैनिटाइज किया हुआ होना चाहिए क्योंकि दोस्तों इनमें फंगस की समस्या बहुत होती है। तो देखिए इस तरह से ये ग्राफ्टिंग ऊपर से जो ग्रो हो रही है ये बिल्कुल ठीक है। इस तरह से जो भी ग्राफ्टिंग के नीचे से ब्रांच निकल रही है उससे हम कट कर देंगे ताकि हमारा जो ग्राफ्ट पार्ट है वो ख़राब ना हो। नीचे वाली जो ब्रांच है वो डेवलप हो गई तो ऊपर वाली ब्रांचेस को डेवलप होने नहीं देगी। साथ ही साथ मैंने ये प्लांट भी ग्राफ्ट किया था, लेकिन इसकी कुछ ग्राफ्टिंग्स, कुछ तो नहीं, ज़्यादातर ग्राफ्टिंग सूख गई है। ये आप देखेंगे ये सूख गई है तो ये ख़राब हो चुकी है। इसे मैं यहाँ से दोबारा से ग्राफ्ट करूँगी। ये ग्राफ्टिंग चल रही है, फ्लावरिंग होने को है और एक आध ग्राफ्टिंग ये भी ख़राब हो गई है। तो जो ग्राफ्टिंग ख़राब हुई है उन्हें मैं वापस से ग्राफ्ट करूँगी। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिए। अब मैं बताती हूँ ग्राफ्टिंग के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, एक आपको ग्राफ्टिंग टेप की ज़रूरत पड़ेगी। मेरे यहाँ पे ग्राफ्टिंग टेप मिलती नहीं है, इसीलिए ये जो हम अपने रसोई में यूज़ करते हैं जिसे क्लिंग फॉइल कहते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। दोस्तों, इस तरह की फॉइल जो हम अपने टिफ़िन्स को पैक करने के लिए यूज़ करते हैं उसी को ही मैंने कट किया है। इसमें से इस तरह की आप 4-5 बना सकते हैं और मैंने हमेशा इसी से ही ग्राफ्टिंग की है। तो अगर आप कट करके यूज़ करते हैं तो इजीली काम होता है। पहले तो मैं बीच में से ऐसे ही फाड़ लिया करती थी, लेकिन उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। फिर आपको कट करने के लिए सिंपल ब्लेड चाहिए, लेकिन ब्लेड आप सैनिटाइज़ कर लीजिएगा। बांधने के लिए अगर आपके पास कोई मोटा धागा हो या पुराना ऊन हो तो सबसे बेस्ट है। और कवर करने के लिए पॉलीथिन। बस इतनी चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप ग्राफ्टिंग बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। दोस्तों, इस टाइम पे कहा जाता है ग्राफ्टिंग के लिए बेस्ट टाइम होता है। तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये कुछ दिन पहले मैंने ग्राफ्टिंग करी थी, मेरी फ्रेंड के यहाँ गई थी, अनीता जी। उन्होंने मुझे एक बहुत ही खूबसूरत एडेनियम की
थोड़ी सी कटिंग दी थी जिसमें से मैंने 3-4 ग्राफ्टिंग की है, और आप ये देखेंगे कि ये अब बिल्कुल फुटाव पे है और जल्दी ही ये डेवलप हो जाएगा प्लांट मेरा। जो ये मैंने ख़रीदे हैं मेरे हिसाब से थोड़े से छोटे प्लांट हैं, लेकिन दोस्तों बात वही होती है कि यदि आप ख़रीदने जाएंगे एडेनियम बड़ी साइज़ का ख़रीदेंगे थोड़ा महंगा ही मिलेगा। और अभी हाल फिलहाल नर्सरी में मुझे यही मिले तो मैं इन्हीं पे ही ग्राफ्ट करूँगी। आपने देखा कि जो अभी ग्राफ्टिंग दिखाई बिल्कुल सक्सेसफुल है, तो ये भी इजीली ग्रो करेगा और आने वाला जो टाइम रहेगा उसमें ये बहुत ही अच्छी तरह से इसकी ग्रोथ होगी, थोड़ा सेट हो जाएगा। उसके बाद मैं इसमें फर्टिलाइज़र डालकर और इसे थोड़ा अच्छा खाना खिला के इसे बड़ा करने की कोशिश करूँगी, और 4-5 महीने में मुझे लगता है कि इसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों जल्दी से शुरू करते हैं, मेरे साथ बने रहिए। आज हम 2 तरह की ग्राफ्टिंग सीखेंगे, एक वी ग्राफ्टिंग और दूसरी टैबलेट ग्राफ्टिंग। पहले मैं आपको टैबलेट ग्राफ्टिंग करके दिखाती हूँ। दोस्तों नीचे का जो हिस्सा है वो हमारा देसी एडेनियम है, और जिसकी हमें ग्राफ्टिंग करनी है वो मैंने रोज़ी एडेनियम लिया है। कुछ सिंगल पेटल एडेनियम भी है जो मैंने आयान जी से मंगवाए थे, उसका नंबर भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो दोस्तों ये मैंने ब्रांच कट की है, और नीचे वाला जिसमें हमें ग्राफ्टिंग करनी है उसे हम लगभग 2 इंच ऊपर से कट कर देंगे। मतलब 2 इंच का पार्ट हमें रखना है, ताकि यदि बाय चांस हमारी ग्राफ्टिंग फेल हो जाती है तो नेक्स्ट टाइम फिर हमें थोड़ा स्पेस रहे ग्राफ्ट करने के लिए। तो एकदम नीचे से कट नहीं करना है। मेरे ये प्लांट्स थोड़े छोटे हैं, इसलिए इनमें ग्राफ्टिंग ईजीली हो जाएगी और ग्राफ्टिंग इनमें दिखाई नहीं देती है। जब हम छोटी स्टेज में करेंगे तो ग्राफ्टिंग आसानी से हो जाती है, लेकिन फ्लावर आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो दोस्तों जिस प्लांट को हमें ग्राफ्ट करना है उसका बिल्कुल छोटा सा लगभग 1 इंच का टुकड़ा लेके, और उसे मैंने जो नीचे वाला देसी प्लांट है उसके ऊपर रख के ऊपर से थोड़ा सा ग्राफ्टिंग टेप से प्रेशर देके नीचे की ओर टाइट किया है और नॉट बांध दी है। बहुत ही आसान है दोस्तों, आप 1-2 बार करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। और उसके बाद ग्राफ्टिंग करने के बाद इसे एक पॉलीथिन से ज़रूर ढक दीजिए, क्योंकि इसके अंदर मॉइस्चर होना चाहिए, नहीं तो कटिंग सूख जाएगी। और दोस्तों हमें जब ग्राफ्टिंग करनी है उसके 1-2 दिन पहले से आप इसमें पानी देना बंद कर दीजिए, और ग्राफ्टिंग के 1-2 दिन बाद तक पानी आप इसमें मत दीजिए। जब इसमें मॉइस्चर बना रहेगा तो आप देखेंगे, यदि इस ग्राफ्टिंग को हम कुछ टाइम के लिए छाँव में रखेंगे जहाँ बहुत हल्की रोशनी आती है, यहाँ हल्की धूप आती है, तो आप पाएंगे कि ग्राफ्टिंग जल्दी सक्सेसफुल हो जाएगी। एक बार और मैं दिखा देती हूँ आपको। देखिए दोस्तों, प्लांट लीजिए, ऊपर की सारी पत्तियाँ हटा दीजिए छोटा सा पार्ट छोड़ के, और जो आपको ये ग्राफ्टिंग वाला पार्ट लेना है ये एकदम फ्रेश होना चाहिए। यदि काट के रखा हुआ है तो एक पतली सी लेयर और हटा दीजिए। और इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो आप ग्राफ्टिंग वाला टुकड़ा रखेंगे वो उसकी डायरेक्शन सीधी होनी चाहिए। अभी आप जैसा देख रहे हैं, मैंने तो जो ब्रांच ली है उसमें पत्तियां ऊपर हैं, तो उल्टा और सीधा मतलब ऊपर और नीचे का पता चल रहा है। इसकी सीधी पहचान है दोस्तों, जहाँ से पत्तियां निकलती है और जब हम पत्ती निकालते हैं तो वहाँ पे वी शेप दिखाई देता है, तो सीधा वी दिखना चाहिए, नीचे 1 डॉट और ऊपर 2 डॉट। तो आप सीधा रखेंगे तो ही ग्राफ्टिंग सफल होगी। अगर आपने गलती से उल्टा रख दिया तो आपकी ग्राफ्टिंग सफल नहीं होगी। बस सिंपली आपको उसको उसके ऊपर प्लेस करना है और फ्रेश कट मार के, यदि थोड़ी देर में आपका ऊपर वाला पार्ट या नीचे वाला पार्ट पड़ा रह गया है या गलती से नीचे गिर गई है आपकी ग्राफ्टिंग वाली जो टैबलेट है, तो आप उसको वापस से हल्का सा कट कर दीजिए, एक लेयर निकाल दीजिए और फिर रखिए। दोनों पार्ट से लिक्विड निकलना चाहिए तो ही ग्राफ्टिंग सफल होती है। तो दोस्तों इस तरह से आप ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। यह है टैबलेट ग्राफ्टिंग, और करने के बाद आप उस पर मार्क ज़रूर कर दीजिए कि कौन से कलर की ग्राफ्टिंग आपने की है।
लास्ट टाइम जो मैंने कट किए थे सादे वाले देसी एडेनियम, उनका ऊपर वाला पार्ट मैं नीचे फेंकना भूल गई थी और दोबारा अगले प्लांट में मैंने वही ग्राफ्ट किया था। 3-4 महीने के बाद जब मैंने देखा तो ग्राफ्टिंग में से फिर देसी एडेनियम ही निकला। तो दोस्तों हमारी मेहनत ख़राब हो जाती है, इसलिए कुछ सावधानियों का होना बहुत ज़रूरी है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। देखिए एक बार मैं आपको वी ग्राफ्टिंग भी बता देती हूँ। छोटी सी अगर हम ब्रांच लेते हैं तो टैबलेट ग्राफ्टिंग उसमें से बहुत सारी निकल जाती हैं, लेकिन जो लास्ट वाला ऊपर वाला हिस्सा बचता है उसको हम वी ग्राफ्टिंग के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। तो वी ग्राफ्टिंग के लिए आप पहले नीचे वाले जिसको सायन बोलते हैं उसमें वी कट लगाइए। वी कट इसलिए दोस्तों कि उसका छोटा सा पार्ट हम बाहर निकाल लेंगे तो थोड़ी सी स्पेस बच जाएगी। स्पेस होगी तो उसमें ऊपर का ग्राफ्टेड पार्ट आराम से फिट हो जाएगा। यदि आपको ऐसा लगता है कि हमारा जो नीचे वाला पार्ट है, जो नीचे वाला हमारा एडेनियम है वो छोटी साइज़ का है और जो ग्राफ्ट कर रहे हैं वो भी बिल्कुल पतला है, तो आप हल्का सा सिंगल कट देके भी उसके अंदर जो हमारा ग्राफ्टेड एडेनियम है उसको इंसर्ट कर सकते हैं और टाइटली उसको बांध सकते हैं। लेकिन हल्का सा पतला सा कट करके वी कट करके अगर हम पार्ट निकालेंगे तो सेट होने में ज़्यादा आसानी होगी, अच्छा रहेगा। तो दोस्तों मैंने ये नीचे वाला जो एडेनियम है वो वी कट कर लिया है। अब इसमें हम इस ब्रांच को डालेंगे। थोड़ा सा अच्छी तरह से इसमें भी वी कट डालेंगे ताकि नीचे वाले वी में ऊपर वाला वी एकदम प्रॉपरली सेट हो जाए। और दोस्तों जब हम ग्राफ्ट करते हैं तो हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होता है कि जो भी हम ब्लेड वगैरह यूज़ करते हैं वो सैनिटाइज कर लें, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां हमारी ग्राफ्टिंग को फेल कर सकती हैं। और देखिए दोस्तों इस तरह से हमने इसे फिक्स कर लिया। अब जहाँ से हमने दोनों को जोड़ा है उस जगह को पहले हम टेप से, ग्राफ्टिंग टेप से अच्छी तरह से बांध लेंगे ताकि एयर उसके अंदर न जाए। और उसके बाद नॉट टाइटली बांध के इसको बिल्कुल फिक्स कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों यदि हम इसे टाइटली नहीं बांधते हैं तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि ग्राफ्टिंग सक्सेस तो होती है लेकिन थोड़ी खुली हुई सी नज़र आती है जो अच्छी नहीं दिखती है। इसीलिए लोग टैबलेट ग्राफ्टिंग करना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि उसमें कट नज़र नहीं आता है। लेकिन वी ग्राफ्टिंग में जो ग्राफ्टिंग पार्ट है जहाँ हम ग्राफ्टिंग करते हैं वो दिखाई देता है। तो आप इसे थोड़ा सा टाइट करके बांधेंगे तो एकदम दोनों आपस में ऐसे मिक्स हो जाएंगे कि ग्राफ्टिंग बहुत हल्की सी दिखाई देगी। तो देखिए दोस्तों मैंने इसे अच्छी तरह से बांध लिया है। खोलते टाइम भी इसे ध्यान रखेंगे, ज़्यादा हमें इसके साथ मगजमारी नहीं करनी है, कुश्ती नहीं लड़नी है। खोलते टाइम हम ब्लेड का इस्तेमाल करेंगे और काट के धीरे से हल्के हाथ से इसे हटा देंगे। तो इस तरह से दोस्तों ये हमारी दोनों तरह की ग्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसे भी हम पॉलीथीन से कवर कर देंगे। जो लोग बड़े पैमाने पे ग्राफ्टिंग करते हैं वो लोग पॉली हाउस बनाते हैं ताकि मॉइस्चर अंदर मेंटेन रहे। और ये इस तरह से मेरी आज की सारी ग्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। आप देखेंगे बहुत सारी ग्राफ्टिंग मैंने कर दी है। अब दोस्तों इसे मुझे छाँव में प्लेस करना है। कुछ दिन मैं इसे कम से कम 8 से 10 दिन मैं इसे ऐसी जगह पे रखूँगी जहाँ पे सिर्फ सुबह की हल्की सी धूप आए, और 8-10 दिन बाद मैं ऊपर वाली पन्नी इसकी खोल दूँगी। और नीचे वाली पन्नी तब तक नहीं खोलूँगी जब तक इसमें मुझे कोई प्रॉपर फुटाव के सिम्टम्स नज़र नहीं आएंगे। तो दोस्तों बहुत ही जल्द मुझे पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको जानकारी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।